जॉन कीट्स, ये आया हुआ क्वेश्चन, जॉन कीट्स एज अ प्योर पोएट। ठीक है, जॉन कीट्स एज अ प्योर पोएट, हम ये असाइनमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। ये बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़रा इधर देखें एक तो इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। रोमांटिक पोएट है, लॉजिक, रीजन और इनसे हटकर वाइस वर्सा, एंड दे गिव रिएक्शन टू द classical poetry, and they write through emotion, passion, feeling. They say that we are only sure about the holiness of the heart, imagination, passion, feelings like that. हमने एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, वो आपकी बुक में मौजूद है। अगर रोमांटिक पोएट्स, दूसरे रोमांटिक पोएट जितने भी हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, ठीक है, चाहे वो शैली हो, चाहे वो कॉलरिज हो, ये किसी ख़ास एजेंडा के ऊपर थे, ठीक है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो या किसी ना किसी चीज़ को ये फॉलो कर रहे थे। शैली जो था वो रिफॉर्मेशन चाहता था, और वो इवन के उसे फ्रांस और डिफरेंट कंट्री में फिरना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद इसकी डेथ भी बाहर हुई। और इसके अगर इसको देखें वर्ड्सवर्थ को, तो ये भी एक अपनी ख़ास मोरालिटी जो है वो बताना चाह रहा था उसके थ्रू। वो बताता है कि नेचर जो है हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है। लेकिन जॉन कीट्स जो है, इसके पास कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, प्योर पोइट्री है इसके पास, हमने ये बताना है। दूसरा, मिल्टन की डेफिनेशन है कि पोइट्री जो है वो अपील करनी चाहिए सेंसेस को, तो इसकी पोइट्री जो है 5 सेंसेस को क्या करती है, 5 सेंसेस को अपील करती है, टच करती है। टच, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग, और उसके बाद साइट, और उसके बाद स्मेल, ये सारी चीज़ें इसमें फील होती है। सेंशुअस पोएट का नाम भी इसे जाना जाता है।